प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 17वां वीडियो है। आज जैसा कि हमने बतलाया था, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जितने भी सूत्र, नियम, सिद्धांत, सर्वसम्यताएं, परिभाषाएं आज आपको बता चुके हैं। उन पर आधारित कभी कठिन, कभी सरल, कभी किसी सूत्र के आधार पर, कभी किसी सूत्र के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखलाते रहते हैं। और जो आगे सूत्र आपको बताते चले जाएंगे उनको आगे और फिर उसमें जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका निरंतर सभी प्रकार के प्रश्नों से परिचय रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर √3/2 हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर? देखिए, आपको एक ये प्रतिबंध दिया हुआ है और कि sin थीटा का मान जो है वह √3/2 के बराबर है। इस प्रतिबंध के आधार पर आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, अर्थात cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए, ऐसा है कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए प्रश्नों करना जो आपको प्रश्न दिया है। sin थीटा बराबर √3/2। अब आप ध्यान दौड़ाइए कि आपको जो टेबल याद की थी जिसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए हुए थे, उस टेबल के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो sin 60 अंश का मान जो है वह √3/2 होता है। तो जब sin 60 का मान √3/2 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्थान पर तो हम ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इस √3/2 के स्थान पर RHS में sin 60 अंश लिख दिया। तो हमें फल प्राप्त होता है sin थीटा बराबर sin 60 अंश। अब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा थीटा बराबर 60 अंश। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है प्राय कुछ छात्र जो है इस sin से sin को काट देते हैं। ये काटना गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो आप ये लिख दें यहाँ पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर, और यदि आपका लिखने का कुछ मन नहीं है तो आप कुछ ना लिखें, केवल आप थीटा बराबर 60 अंश लिखें। तो इस प्रकार से दिए हुए प्रतिबंध के आधार पर आपको ये ज्ञात हो जाता है कि थीटा कोण जो है उसकी वैल्यू 60 अंश के बराबर है। अब उसकी वैल्यू जो है आप इस व्यंजक में लगा दीजिए और फिर आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हमने लिखा अब cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो इस थीटा के स्थान पर हम लगाएंगे 60 अंश और इस थीटा के स्थान पर लगाएंगे 60 अंश। तो हमें फर्क प्राप्त होता है cosec 60 अंश प्लस cot 60 अंश। अब जैसा कि आप जानते हैं cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3। ये सभी मान आपको याद होना चाहिए। और यदि मान लीजिए प्रैक्टिस करते समय आपको याद नहीं है तो आप टेबल में देख लीजिए, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि आपको ये मान किसी प्रकार से याद हो जाए। क्लियर? और cot 60 अंश का मान होता है 1/√3। तो cot 60 अंश के स्थान पर हम 1/√3 लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा। cosec 60 अंश के मान पर लगाएंगे 2/√3 प्लस ये आ जाएगा और cot 60 अंश का मान लगाएंगे 1/√3। आपकी एक भिन्न ये है और एक भिन्न ये है, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। जब भिन्नों को जोड़ना है, घटाना होता है तो हर में हमें एलसीएम लेना पड़ता है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फल प्राप्त हो जाएगा 2 + 1/√3 और अंश में 2 और 1 का जोड़ आ जाएगा 3, तो हमें फल प्राप्त होगा 3/√3। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि x/√x लिखा हुआ है तो इसको आप √x लिख सकते हैं। 7/√7 लिखा हुआ है तो इसको आप √7 लिख सकते हैं। p/√p लिखा हुआ है तो इसे √p लिख सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर 3/√3 के स्थान पर हम √3 लिख सकते हैं और इस प्रकार से ये हमारा दिए गए व्यंजक का मान प्राप्त हो गया, अर्थात हमें प्रश्न का हल प्राप्त हो गया।
इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है। आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिए। एक बात, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि ये इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, मैं आपको समझा ही देता हूं ऐसा क्यों होता है। इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि यदि आपका मान लीजिए 5/√5 लिखा हुआ है, तो इसको आप √5 से तो अंश में गुणा कर दीजिए और √5 से हर में गुणा कर दीजिए। और फिर आप जानते हैं √5 गुणा √5 का मान जो है वह 5 के बराबर होता है, क्योंकि √5 का वर्ग करेंगे तो जब किसी संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लगा होता है और वर्ग करते हैं तो वह वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। या ये कहिए कि √5 और √5 की गुणा जो होती है वो हो गई √25 और 25 का वर्गमूल आया 5, तो इस प्रकार से 5 आ गया। तो आपको प्राप्त होता है 5√5/5। ये हर में इसके स्थान 5 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फल प्राप्त हो गया √5। इसके समझने की दूसरी एक विधि और भी है, जैसा आपको सुविधा हो, और मेरे विचार से आपको दोनों विधि आना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 7/√7, तो जैसा कि मैंने बतलाया था √a गुणा √a बराबर होता है 1। तो इसी सिद्धांत के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं अंश में 7 के स्थान पर √7 गुणा √7/√7 आपका ये रहा। इस एक √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो √7 आ जाएगा आपका। इसी सिद्धांत के आधार पर आपको मैंने दो विधि बतलाई, जिस विधि से आपकी समझ में आए उस विधि से आप इससे लिख दीजिए। आपको यहाँ पर करके दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर? तो इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो जाता है। आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। वैसे मैं तो हर प्रकार के प्रश्नों को बतलाता रहूंगा, कराता रहूंगा, जिससे कि आपका निरंतर अभ्यास बना रहे। आगे मैं आपको नए सूत्र बतलाऊंगा, तो उससे संबंधित प्रश्नों को आगे फिर मैं उसको जोड़ता चला जाऊंगा, अर्थात उनको भी उन पर आधारित प्रश्नों को समझाता चला जाऊंगा। आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।